पारुल जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते। मैं ऑडिबल हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ जी। बोलिए 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 बोलिए। तो मेरे को थायराइड जैसे 75 mg की मेडिसिन चल रही है, और पीसीओडी डॉक्टर ने बताया है। मतलब पीरियड साइकिल इरेगुलर हो रहा है। उन्होंने मतलब बोला है कि जैसे वेरी लो एएमएच निकला है 0.02। तो क्या मतलब ये कुंभक से सही हो सकता है? मतलब कंसीव आप करने में जो दिक्कत आ रही है वो मतलब लेकिन पहली बात सुनिए, आपको मैं कितने टेस्टिमोनियल दिखाऊं जहां एमएच काउंट बढ़ जाता है कुंभक करने से? सैकड़ों टेस्टिमोनियल है हमारे पास में। 0.02 निकला है ओनली। 0.02 हो डॉक्टर चाहे जो भी हो, एएमएच डॉक्टर काउंट बढ़ सजेशन जाता है। फॉर आईवीएफ। अरे आप मेरी बात सुनिए ना, आपको मुझसे जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। तो आप क्या, आपका कंसर्न क्या है? एमएच काउंट बढ़ना चाहिए, चाहिए आपको बढ़ा, एमएच बढ़ाना है? बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना? बढ़ाना। तो एमएच काउंट किस चीज से बढ़ता है? आप मुझे कुछ और बताओ जिससे एमएच काउंट बढ़ता है, बता दो। इस दुनिया में कोई और चीज बताओ जिससे एमएच काउंट बढ़ता। मैं आपको सैकड़ों टेस्टिमोनियल दिखा सकता हूं जहां एमएच काउंट बढ़ता। बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना? बढ़ाना यू है। यू डिस आपको डिसाइड करना। ठीक है ना? आप ये मत बढ़ा बढ़ाना है। बताओ कि क्या हाँ। पहली बात, पहली बात, लेकिन अगर आप कंसेप्शन करना चाहते, कंसेप्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसलिए आप अपना नंबर छोड़िए, यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स में छोड़ दो। दूसरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, जो कि हमारा एक प्रोग्राम अलग से आता है कंसेप्शन के लिए, गर्भाधान प्रोग्राम कहते हैं इसको, है ना? तो अगर आप नंबर छोड़ेंगे, बताएंगे कंसेप्शन आपका टारगेट है, तो वो आपको हम उस प्रोग्राम की तरफ में डायरेक्ट कर देंगे। मगर बाकियों के लिए, अब बाकियों के लिए ये क्यों हो रहा है, एमएच काउंट कम क्यों है? हाँ, थायराइड के लोगों में वैसे ही हार्मोन का इशू होता है ना। बाकियों के लिए, बाकी की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, मगर थायराइड का मतलब क्या? 20 साल पहले, 25 साल पहले शायद आपने सुना भी नहीं होगा कि थायराइड जैसी प्रॉब्लम होती है। आपकी दादी नानी याद है ना आपको? दादा नाना याद है? किसी को था क्या? अभी आ गया। लेकिन 50 साल में गोली खा के किसी एक की भी थायराइड ठीक हुई है? नहीं हुई। थायराइड, क्योंकि आपके डॉक्टर बोलेंगे थायराइड ठीक होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि थायराइड होता क्यों। आपको लगता है कि ये थायराइड ग्लैंड है, वहां से कोई प्रॉब्लम आ गई, ऐसा आपके डॉक्टर बोलते हैं। मगर 92% लोग जो यहां पर भी हैं उनको थायराइड है ही नहीं। उनका टीएसएच बड़ा होता है, टीएसएच ऊपर नीचे होता है। हाँ या ना? ज्यादातर लोगों का टीएसएच में प्रॉब्लम आएगी। टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से निकलता? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आपके ब्रेन में पीछे की तरफ में जो छोटा मगज है, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक छोटी सी थैली होती है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वहां से टीएसएच निकलता है। और टीएसएच क्यों निकलेगा आपके शरीर में? टीएसएच ज्यादा क्यों निकलेगा? क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही ठीक से। वो दो कारण से हो सकता है। या तो आपके शरीर को ज्यादा हार्मोन्स चाहिए, क्योंकि हार्मोन क्या है? प्रोटीन स्ट्रक्चर, सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो आपके शरीर में अगर एंजाइटी का इशू है, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है, खतरा आता है, रिस्क आता है, तो आपका शरीर इम्यूनिटी के हार्मोन्स बनाने के लिए टीएसएच रिलीज करवाता है, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो प्रोटीन ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका शरीर नहीं बना पा रहा। तो थायराइड को एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, प्रोटीन से एलर्जी है आपको। क्या बोल रहा हूं? समझो इस बात को, क्या है? प्रोटीन से एलर्जी। तो अभी वेबिनार जितने देख रहे हैं उन्हीं को सारे हिंट मिल जाएंगे, सारे सीक्रेट पता चल जाएंगे धीरे धीरे। तो आपके भोजन में क्या कम होना चाहिए, बताइए? अगर प्रोटीन से एलर्जी है तो क्या कम होना चाहिए? प्रोटीन कम होना चाहिए। तो आपके डाइट को ऐसा रेगुलेट करना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन आप नहीं लेना लेना है आपको। तो प्रोटीन से एलर्जी। मगर प्रोटीन के ही स्ट्रक्चर होते हैं आपके हार्मोन। इंसुलिन नाम कितने लोगों ने सुना है? इंसुलिन कितने लोगों ने नाम सुना है?
सबने सुना है, इंसुलिन नाम सुना है, जानते तो कोई भी नहीं है, देखा तो है नहीं, मगर सुना तो है कम से कम, इतनी तो बात है। तो क्या थायराइड के लोगों को डायबिटीज भी होने के चांस रहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? है ना, होते हैं ना? होते हैं ना? क्यों होते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं बन पा रही, ज्यादा ठीक से नहीं बन पा रही। तो प्रोटीन अगर नहीं बन पा रही आपके शरीर में, तो हार्मोन कैसे बनेंगे ये बताओ? तो इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाएगा, या फिर और दूसरे हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, टीएसएच भी हार्मोन है। कितने लोगों को मालूम है टीएसएच हार्मोन है? T3 T4 हार्मोन है। कितने लोगों को मालूम है T3 T4 हार्मोन है? तो आपके बॉडी में ये सब बनेंगे ठीक से? नहीं बनेंगे ना। प्रोटीन के बनने का एक और तरीका होता है। एक होता है कि आपके शब्दावली को मैंने थोड़ा रट के मैंने आपको बताया, ताकि आपको मैं भी इंटेलिजेंट लगूं, है ना। स्वामी जी आए हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्वामी जी को मालूम ही नहीं कुछ। तो मैंने भी आपके जैसे डॉक्टर पढ़ाते हैं आपको, वो पढ़ते हैं, मैंने भी ऐसे शब्दावली बोल दिया, ऐसे वर्ड्स इकट्ठे करके आपको बताते हैं। मगर आपको अब असली बात बताता हूँ, ठीक है ना। तो जो लोग थायराइड को ठीक नहीं करते, उनकी शब्दावली से क्या फायदा बताओ ना। टेट्राहाइड्रोथायरोनिन बोल के क्या फायदा बताओ? वो तो थायराइड ठीक ही नहीं करते, पर हम तो ठीक करते हैं। तो अब आपको आपकी भाषा में समझाता हूं। अगर आपका स्टेमिना कम हो गया तो आपको थायराइड हो गया। दोबारा से बोलिए, क्या आपका स्टेमिना कम हो गया तो आपको थायराइड होगा? लंबे समय तक काम करने की क्षमता, जोर लगाने की क्षमता, उसको कहते हैं स्टैमिना। अब दादी नानी दादा नाना याद करो, उनका स्टैमिना ज्यादा था, आपका स्टैमिना ज्यादा है, बताओ? उनका स्टैमिना ज्यादा था, तो वो थायराइड में नहीं थे, आप थायराइड के अंदर आ गए। स्टैमिना से ही प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि वो चेन है, लंबे समय तक जोर लगाने की क्षमता। जोर कैसे लगाते हैं? कितने लोगों को पता चला कि जोर कैसे लगाया जाता है आज के? अगर आपको कुछ लेके जाना, आप प्रोग्राम ज्वाइन करो नहीं ज्वाइन करो, वो आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आपको बीमार रहना, बीमार रहो, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है। आपका हक है बीमार होने का या हेल्दी होने का। आप क्या चूज करते हो, आपके ऊपर। मेरा काम है कि आप अगर वेबिनार में आए हो तो कुछ लेके जाओ, ठीक है ना। तो क्या लेके जाना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज के समय पे आपको लेके जाना है, आज के वेबिनार से लेके जाना है, पहली बात, जोर हमेशा आप सांस रोक के लगाते हो। केवल इतनी बात समझ जाइए, आप हेल्थ क्रिएट कर सकते हो। पारुल अग्रवाल, हेल्थ क्रिएट करना है कि नहीं करना? हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये भी डेफिनेशन बता देता हूं। जोर लगा, हेल्दी इंसान का स्टेमिना ज्यादा होगा या कम होगा? हेल्दी इंसान के जोर लगाने की क्षमता ज्यादा होगी ना, यानी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होगी। तो हेल्दी कौन हुआ? जिसकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा है, जो कुंभक का प्रैक्टिशनर है, जो सांस ज्यादा रोक सकता है, कुंभक कर सकता है। तो आपके दादी नानी दादा नाना को थायराइड नहीं था, आपको थायराइड हो गया, उनमें आप में क्या भेद है? उनका स्टेमिना ज्यादा था, आपका स्टेमिना कम है। उनकी जोर लगाने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी कम है। उनकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा थी, आपकी कम है। अगर आप कुंभक नहीं करोगे तो आप थायराइड से निकल नहीं सकते। साफ बता रहा हूं, आज समझो, आज से 5 साल बाद समझो, आज से 10 साल बाद समझो, कुंभक के बगैर आप क्रॉनिक डिजीज से नहीं निकल सकते। आपकी थायराइड होगी, डायबिटीज हो गई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, वो भी कुंभक करने से 100% निकलता है। चाहे आपको कोई भी नाम शब्दावली बताई गई हो, हाशिमोतो ऐसा बता दिया हो गया हो, क्रोहन सिंड्रोम ऐसा बता दिया होगा, है ना, प्रोग्रेसिव ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसा बता गया हो, जेनेटिक ऐसा बता दिया होगा, आपका तो जेनेटिक है जी। क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट कुंभक करने से ही ठीक होता है, और किसी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लो, कोई दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर आपको आगे चल के हार्ट के किसी सिम्टम से बचना है, क्योंकि थायराइड वालों को क्या क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट एलिवेशन, एंजाइटी इश्यूज, ये होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो अगर बचना है, कुंभक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, आप दुनिया में घूम के आइए, पूरी दुनिया घूम के आओ,
आपका शरीर आपको ठीक करेगा, दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती, भगवान आ गए तो भी ठीक नहीं कर सकते। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए, स्टैम्प पेपर पे आज लिख लो। एक स्वामी आया था गंजा सा, उसने बताया आपको भगवान भी ठीक नहीं कर सकते, आपका शरीर करेगा आपको ठीक। उसका क्या हो गया? स्टैमिना कम हो गया, उसको बढ़ाना ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, हम तो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि आपका हार्ट मजबूत नहीं है। तो आप अगर ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे, तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आ रहा है ना आज? तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ऑर्गन को मजबूत करना। T3 T4 का इशू है तो लिवर का इशू होता है वो। TSH का इशू है तो एड्रिनल फटीग कहते हैं, एंजाइटी, या फिर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का इशू होता है। तो एक्सरसाइज करनी है, पहले कुंभक करो 6 महीने, उसके बाद कुछ भी करोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑर्गन को मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। साफ बता रहा हूं, इसको आसान भाषा में आप समझो कि प्रॉब्लम कहां पे है और मुझे क्या करना है ताकि मैं प्रॉब्लम से निकल जाऊं। आप अपनी भाषा में समझो। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल आपकी गारंटी नहीं लेने वाला। आपके परिवार वाले भी आपकी गारंटी लेना चाहें तो भी नहीं ले सकते। आपकी गारंटी एक ही चीज लेता, वो है आपका शरीर। उसके स्टेमिना कम हो गया, ठीक है। और एक तरीके से समझा दे हमने एक ही इंसान लिया, मगर मैं आपको सारा फंडामेंटल, क्योंकि सब भागते हैं ना यहाँ पे विंडो शॉपिंग करके फिर भागते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको और भी आसान तरीके से मैं बता दूं। आपके शरीर में क्या हो रहा है? पहली बात तो पारुल जी, आपके शरीर में व्यान दोष है। व्यान दोष, आप रिलैक्स नहीं कर सकते ज्यादा, आप छोड़ नहीं सकते। कोई चीज दिमाग में अटक गई तो घूमेगी घूमेगी घूमेगी, चलती रही। तो व्यान शक्ति कमजोर है, एक्सेलेशन की स्ट्रेंथ आपकी बहुत कम है, आप छोड़ नहीं सकते, चीजों को पकड़ लेते हो। अब ज्यादातर थायराइड वालों में क्या होता है? उनमें जो दोष होता है आयुर्वेद के हिसाब से हम कहते हैं कफवात दोष। यानी कि आपके शरीर में ए पॉइंट से दो बी पॉइंट तक कोई भी चीज आसानी से फ्लो नहीं होती। तो थायराइड को जेनेरिकली क्या बोलेंगे? कफवात दोष। अगर आपका चाय की छन्नी में मलाई जम गई, मालूम है ना चाय नहीं छनती, फिर क्या करते हो? प्रेशर डालते हो ना। आपका सिंक ब्लॉक हो गया, ऊपर से प्रेशर डालते हो तब निकलता है। जूस पी रहे हैं, स्ट्रॉ में फल फंस गया, अब फूक मारोगे, प्रेशर डालोगे तब निकलेगा। तो आपके शरीर में प्रेशर बनेगा तो ही चीजें निकलेगी। तो कितने ही लोग हैं थायराइड के जिनका शरीर प्रेशर बनाने लग जाता है, क्योंकि ए से बी तक पॉइंट तक चीजें बह नहीं रही, फ्लो नहीं कर रही। तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है ना थायराइड के लोगों का। क्या वो गलत कर रहा है आपका शरीर? नहीं कर रहा गलत ना, क्योंकि आपके शरीर में बह नहीं रही चीजें। तो वो बहाने की कोशिश कर रहा है। जिंदा तो रहना है ना बॉडी को। आपको जिंदा रहना है नहीं रहना है, क्वेश्चन मार्क, डिबेट कर सकते हैं। आपके बॉडी को जिंदा रहना है, कोई डिबेट नहीं, 100% उसको जिंदा ही रहना। तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा के चीज को फ्लो करवाएगा। तो थायराइड के लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक होता है, शरीर में पाचन की अग्नि कमजोर होती है, चीजें बह नहीं पाती तो ऊपर की ओर आती है। कितने लोग हैं जहां पे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर की ओर एसिड आता है? कितने लोग हैं? भूख नहीं लगती, माइग्रेन है, सिर दर्द होता है, सर भारी रहता है, ग्लूकोमा जैसा हो जाता है, एड़ियों में दर्द आता है, बॉडी फुल बॉडी पेन आता है, स्टिफनेस आती है, कितने लोगों में है? कोरिलेट करो। नहीं समझ में आया, एक बार हम वीडियो शेयर कर देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जिसका आप पार्ट हो। दोबारा दोबारा वीडियो देखो, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप हर चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। आप भारतीय हैं, समझदार लोग हैं, फिरंगी थोड़ी हो कि बेवकूफ लोग हो, ठीक है ना। तो आप पहले समझो, तो चीजें फ्लो नहीं होगी, प्रेशर बढ़ाएगा, फ्लो करवाएगा आपका शरीर। लेकिन कुंभक करेंगे तो फ्लो होना शुरू हो जाए, इसलिए दर्द कम हो जाएंगे आपके। कुंभक करते ही आपके बॉडी का पेन कम हो जाएगा, स्टिफनेस खत्म हो जाएगा, जठराग्नि बढ़ेगी, मेटाबॉलिक हीट बढ़ेगी, खाना पचेगा, भूख लगेगी, आपके थायराइड के सिम्टम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कुंभक के बगैर ये खत्म नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी, इसको आप पहले समझिए, क्योंकि आप समझदार लोग हैं। देन टेक द राइट डिसीजन, नहीं तो कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता, साफ बता रहा हूं। थायराइड बढ़ रहा है दुनिया में, कम हो रहा है? थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी आपको जो पढ़ाई लिखाई करवाई गई
है डॉक्टर। बोल सकते हैं ना, कम से कम बोल तो सकते हैं भाई। अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर खराब हो रहा है, तो इसका मतलब आप जो बोल रहे हो उसी से खराब हो रहा है। ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देवेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए सर। वो लाल जो माइक का बटन है, हाँ हाँ हेलो। जी, बोलिए बोलिए हेलो। बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी स्वामी जी, मेरे जो है दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मेरा टीएसएच थोड़ा बढ़ के आया है 6.35। और दूसरा है कि मेरा जो है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। मतलब रात को सोते टाइम जो है पैर में जो काफ मसल्स हैं वहाँ पे जो है वो नस में झंझनाहट होती है। तीसरा एसिड रिफ्लक्स है। और चौथा जो है ये वेट रिड्यूस हुआ है मेरा काफी, हाँ जी, ऑलमोस्ट 10 kg। अब अपनी प्रॉब्लम समझिए। आपका प्रॉब्लम जी। क्या है? आपके बॉडी के अंदर कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं रहती। स्टेबिलिटी मतलब कोई चीज स्थिर नहीं रहती। कोई कामकाज होगा ना तो वो कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से। इसको कहते हैं वात दोष। आयुर्वेद में एक नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं वात दोष। आपके बॉडी का प्रेशर जो है ना वो अंदर की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ नहीं जाता। इसीलिए आप वेट गेन तो कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपका वेट लॉस ही होगा। तीसरी बात, आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। एंजाइटी इश्यूज हैं आपको। आपको साफ बताऊं, आपका एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। एंजाइटी इश्यूज हैं आपको। किसी चीज में बॉडी रिस्क में आ जाता है, बॉडी का टॉलरेंस कमजोर है, झेलने की क्षमता जिसे कहते हैं ना। सिचुएशन खराब होगी तो आप एकदम से घबरा जाएंगे, रिस्क आ जाएगा बॉडी के अंदर। तो इसलिए आपकी एक और चीज है जो आगे चल के डॉक्टर बोलने लग जाएंगे आपको कि ये तो ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। आपके बॉडी में इम्यूनिटी शूट अप कर जाती है अचानक से। ठीक है। तो ऐसे में एक और चीज बताऊं, ये वात दोष, इसका मतलब क्या हुआ? आपके बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई भी कामकाज कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। चाहे वो हार्ट काम कर रहा है, एक तो हार्ट भी कमजोर है आपके अंदर। मैं ये बता दे, अभी बता रहा हूं, मगर ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, ये भी बता रहा हूं। तो ऐसा मत समझना मैं आपको डरा रहा हूं किसी तरीके से, है ना। मेरे पास सोल्यूशन नहीं होगा तो मैं बोलूंगा ही नहीं। डॉक्टर आपको डराते हैं, सोल्यूशन नहीं होता उनके पास में, मगर ये सोल्यूशन है। अब आप मुझे बताइए, आपको अपने आप को स्थिर करना है। आपको कोई धक्का दे रहा तो गिरना नहीं है, आपको ग्राउंड पकड़ के रखना है। कैसे करोगे? सांस रोक के अड़े रहोगे? यही करोगे ना। दूसरी बात, आप टॉलरेट कैसे करते हो किसी भी चीज को? 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे उठाते हैं? टॉलरेट कैसे करते हो? सांस रोक के उठाते हैं। 20 किलो उठाना हो तो ज्यादा सांस रोकना पड़ेगा। यानी टॉलरेंस अगर बढ़ाना है तो आपको सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उससे क्या होगा? इम्यूनिटी शूट अप नहीं करेगी, सिचुएशन में घबराएंगे नहीं, ज्यादा झेल पाएंगे। सिचुएशन तो हमने खराब कर दी ना। मुझे एक बात बताइए, क्या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल यहां पे कितने लोग डालेंगे? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कितने लोग डालेंगे? हाथ उठाइए जरा। कोई भी नहीं डालेगा। इतने समझदार हैं आप। मुझे एक बात बताइए ना, आपका शरीर जो है केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? कोई मतलब ही नहीं, लाखों सालों का एविडेंस है नहीं हुआ था। तो आप केमिकल खा के अब ठीक हो जाओगे क्या? मुझे एक बीमारी बता दीजिए जो दुनिया में कम हो रही है। ऑल क्रॉनिक, 80% बीमारी, 80% क्रॉनिक होती है, शरीर के अंदर से आती है, कमजोरी की वजह से। ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं। कौन सा एक बीमारी बताओ जो कम हो रहा है? बढ़ रहा है सभी। कैंसर एपिडेमिक हो जाएगा 10-15 साल में। अभी आपको खबर तो आई रही होगी कि बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है। थायराइड, डायबिटीज, हार्ट डिजीज नंबर वन कॉज ऑफ डेथ, हार्ट अटैक नंबर वन कॉज ऑफ डेथ है। तो कहने का मतलब कि आप जो सोच रहे हैं ना, जो आपके दिमाग में भरा गया, उसे सोल्यूशन तो आया नहीं। 100 साल में तो एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ, एक भी ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ।
तो कब का वेट करेंगे आप? मुझे बताओ, कब कब का वेट करोगे? और 100 साल वेट करना है कि मेरा कोई दवाई आ जाएगी मेरी बीमारी की? कोई दवाई नहीं आने वाली, आ ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज। दवाई से आप ठीक हो ही नहीं सकता, आप डिजाइन ही नहीं है दवाई खाने के लिए। बल वृद्धि, आयुर्वेद का पहला नियम है यथा बलम तथा चिकित्सा, यानी कि आपका जितना शरीर का स्ट्रेंथ होगा उतना ही शरीर रिकवर करता है। बल वृद्धि कौन सी दवाई से होती है बता दो? आपके शरीर का बल, भोजन से बल बढ़ता है, कितने लोगों को लगता है ऐसा कि खाने से आपके शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ता है? कितने लोगों को लगता है? आप सोच रहे हो पता नहीं स्वामी जी क्या बोल देंगे, तो हाथ ही नहीं उठाना है। आपका एक्सपीरियंस है भाई, 80 साल का इंसान 80 साल तक फूड खाएगा, भोजन किया होगा ना, सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए था उसको। कमजोर हुआ, ताकतवर बन गया? कमजोर हो गया। भोजन खाते खाते उम्र दर उम्र आप कमजोर होते जाते हो। तो भोजन आपको कमजोर करता है, फूड आपको कमजोर करता है। लेकिन अभी भी पूछ रहे हैं डाइट प्लान, डाइट प्लान। अरे अमेरिका बेवकूफ बना के आपको कुछ भी बेचता है, आप खरीद लेते हो। अब तो अमेरिका कमजोर हो गया, अब तो खुद ताकतवर बनो। ये झूठे दिलासों में कब तक रहेंगे? कमजोरी होती जा रही है पूरी मानवता। तो ऐसा नहीं है, देखिए मेरा एग्रेसिवनेस इसलिए मैं आपके लिए बहुत, मेरा कंसर्न है। मैं चिंता कर रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं थोड़ा, स्वामी जी को माफ कर देते हैं ना, कभी गुस्से में आके स्वामी थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिवली बोल रहे हैं। मगर देखिए आप, मैं साफ बता रहा हूँ, खाना नहीं खाएंगे की बात नहीं है, खाना खाने से आप ताकतवर नहीं होते। तो बल वृद्धि का नियम क्या है? तो शास्त्र कहता है, महादेव और पार्वती के बीच में एक संवाद है। पार्वती पूछती है किम बलम सर्व बलम, कि कौन सा बल, क्या है ये जीवित जगत का स्ट्रेंथ, क्या है, बल क्या है? और महादेव कहते हैं कुंभक बलम सर्व बलम, कुंभक ही सारे जीवित जगत का बल है। तो अगर आपको अपने शरीर का बल वृद्धि करनी है, जिससे कि आपका शरीर आपको ठीक करे, तो आपको कुंभक करना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। ना कोई केमिकल दवाई, ना नेचुरल दवाई, ना फूड आपकी बल वृद्धि कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी जरूर कर सकती है थोड़ा, इनडायरेक्टली। सीधा सीधा कौन करेगा बल वृद्धि? कुंभक करेगा। तो वो करेंगे। तो वात दोष, वात का मतलब प्रेशर होता है, ध्यान से सुनिए। वात का मतलब क्या होता है? प्रेशर। पित्त का मतलब टेम्परेचर, तापमान। और ये दोनों मिलते हैं तो मटेरियल का मैनेजमेंट, कहते हैं मटेरियल को कफ कहा जाता है। ये आयुर्वेद का नियम है, वात पित्त कफ। आयुर्वेद का राजा फिर क्या हुआ? वात है, प्रेशर है, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी क्रिएट होता है। तो टेम्परेचर की अपनी उपस्थिति नहीं है, अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कफ की भी, निदान की कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं, वात की है। आप किस पे कंट्रोल कर सकते हो? वात पे। यानी प्रेशर इकोसिस्टम बॉडी का ठीक करके आप वात ठीक करोगे तो पित्त और कफ निदान हो जाएगा। और वो कैसे कर सकते हैं? आप अपने अंदर प्रेशर कैसे कंट्रोल करते हैं? सांस रोक के। तो सांस रोकना यानी कुंभक ही वात को ठीक करने का सबसे पावरफुल तरीका है। जड़ी बूटियों से वात को ठीक करोगे, इतना पावरफुल नहीं होगा। कुंभक को अगर हम 10 पॉइंट पे रखें तो जड़ी बूटी से वात कंट्रोल करना 1 पॉइंट पावरफुल है। तो कुंभक आयुर्वेद का राजा है, मगर आयुर्वेद के लोग ही नहीं जानते इसको, है ना। तो हम अभी बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुंभक को लेके। एक हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमें पता चला कि आपकी एनर्जी कम होती है ना, सारे थायराइड वाले ढीले होते हैं, है कि नहीं? बस एंजाइटी होती है, काम करने में तो उनको दिक्कत आती है। हाँ, वेट पुट ऑन करते जाते हैं। तो एनर्जी बढ़ाने का माइटोकॉन्ड्रिया जो आपकी बॉडी में ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर, कुंभक करने से 4 हफ्तों के अंदर आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बॉडी के कम हो जाते हैं। ये हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, अभी हमारे साथ में इंटरेस्टेड है रिसर्च करने में। और
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, वो हमारे साथ में रिसर्च करने के लिए टाई अप कर रहे हैं। अब आपको आपके दिमाग के हिसाब से भी मैंने संतुष्टि दे दी है, क्योंकि मैं एक ही तरीके से बोलूंगा तो आप कहेंगे ये कौन सी चीज है, ऐसे थोड़ी होता है, दुनिया तो इतनी आगे निकल गई, मेडिकल साइंस इतना, मेडिकल साइंस में साइंस जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को ठीक नहीं किया बल्कि बीमारियां बढ़ा दी, तो उसको साइंस बोलना थोड़ा ठीक नहीं है। आप भी समझिए, आप ही सोचिए, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं अपनी लाइफ। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट वानी बिपिन जी, अनम्यूट कीजिए। Namaste, Swamiji. Am I नमस्ते। audible? यस यस यस, गो अहेड। Okay, I was diagnosed with Graves' disease, autoimmune condition. So my weight tend to decrease. My T3, T4 levels are higher. TSH is very low, 0.005, 0.01 like that. Okay, let's understand autoimmune syndrome. Okay, first you have to understand what is autoimmune syndrome. जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, everybody, वानी, you understand Hindi? Yes or no? You understand Hindi? Okay, so I'll shift between Hindi and English so that everybody understand. हर एक को समझना पड़ेगा autoimmune syndrome होता क्या है। Immunity of your body, is it bad entity or a good entity? It's a good entity, isn't it? Immunity is your defense mechanism, army. What is immunity? It's your army. It protects you. आपको बचाता है. Now, can army attack you? आपकी आर्मी क्या आपको खराब करने, खत्म करने लग जाएगी क्या? No, it doesn't happen. So what happens? फिर होता क्या? मगर डॉक्टर तो बता रहे हैं, डॉक्टर्स आर सेइंग कि योर इम्यूनिटी इज डिस्ट्रॉइंग यू। क्यों कर रहे हैं ऐसा? Like I said, let's understand. If you put something risk, some kind of a risk, some unwanted thing inside your body, what will your body do? आपका शरीर में आप कुछ अनवांटेड चीज, कुछ खतरा डाल देंगे तो ये बॉडी क्या करेगा? इसके पास क्या ऑप्शन है? आपके देश में कोई खतरा आएगा तो आपके देश के पास में ऑप्शन क्या है? इट विल एक्टिवेट इट्स डिफेंस मैकेनिज्म, आर्मी। आपका बॉडी किसको एक्टिवेट करेगा? इम्यूनिटी। तो क्या आपकी बॉडी में क्या बढ़ेंगे? टीपीओ, एंटीबॉडीज, एंटीजन। व्हाट आर दोज आर सेल्स विच फाइट अ रिस्क, जो एक रिस्क को लड़ेंगे, रिस्क से लड़ेंगे। सो टीपीओ इज हाई, एंटीबॉडीज इज हाई। व्हाट डज इट मीन? यू हैव अ रिस्क इन द बॉडी। बॉडी में रिस्क है, बॉडी समझ रहा है बॉडी में रिस्क है, बट यू डोंट हैव एन इन्फेक्शन। डॉक्टर कहता है आपको तो इन्फेक्शन है ही नहीं कोई, there is no pathogen inside your body. But what are you putting? Are you putting some kind of risk? Have you thought about it? क्या इसके बारे में सोचा है कि आप कुछ रिस्क डाल तो नहीं रहे बाहर से? तो what is the major risk in your life for your body? Chemical medicine. From childhood you are taking it. बचपन से ले रहे हो ना, immunization, all chemical medium. कोई आपको बुखार होता है तो एवरीबडी शुड हैव पैरासिटामोल ना एट देयर होम। हर एक के घर में पैरासिटामोल, क्रोसिन कुछ होगा ना, और पेन किलर, NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, निमुसुलाइड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, ऐसे ऐसे नाम है ना, मैं भी रट के आया हूं ताकि आपके सामने इंटेलिजेंट लगूं। मैंने अभी रट्टा मारा है ऐसा। ये काम कैसे करते हैं आपके शरीर में? हाउ डू दे वर्क? आपने गोली ली, फीवर कम हो गया, दर्द खत्म हो गया, आपको लगा रहे मैजिक हो गया। इसने क्या किया? कैंसर क्रिएट करना शुरू कर दिया आपकी बॉडी में। क्यों? दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। प्रोस्टाग्लैंडिन एक बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्स होता है आपके शरीर में, विच इज ऑल्सो अ ग्रोथ फैक्टर, आपके शरीर का ग्रोथ फैक्टर है। आपने प्रोस्टाग्लैंडिन को बंद कर दिया, यानी ग्रोथ फैक्टर को डिविएशन दे दिया। ग्रोथ फैक्टर, डिविएशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर इज कॉल्ड एज कैंसर। तो पैरासिटामोल खाओगे तो कैंसर होगा, और पेन किलर खाओगे तो कैंसर होगा। बट हु इज एसोसिएटिंग इट? इसको जोड़ कौन रहा है?
दैट इज व्हाई आई सेड WHO विल नॉट टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको लगता है WHO इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, मिट्टी का और वो गारे का और पता नहीं क्या सीमेंट का एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, उसको बिग बोलते हो आप? बुद्धि नहीं है WHO के अंदर। So, what is the biggest risk that you are facing at this point of time is intake of chemical medicine. But apart from that, let's keep it aside. Chemical medicine को साइड में रखते हैं। आपका भोजन क्या है? अभी अमेरिका के साथ में डील हमने क्यों नहीं किया? Whosoever are following the world geopolitics और न्यूज सुनते हैं आप, the food that you are consuming, your body doesn't recognize that because they are hybrid, inorganic, processed, genetically modified, GMO crop, हाइब्रिड क्रॉप, नेटिव ब्रीड खत्म कर दिया हमने। योर बॉडी डजंट रिकॉग्नाइज योर फूड। आपका शरीर आपके भोजन को पहचानता ही नहीं है, तो पचाएगा कैसे? मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा? व्हाट इज थायराइड? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिज्म व्हेन गोज डाउन, इम्यूनिटी गोज अप। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपका मेटाबॉलिज्म नीचे, इम्यूनिटी ऊपर। फीवर होता है, वायरल होता है, आपको भूख नहीं लगती ना, मेटाबॉलिज्म डाउन, इम्यूनिटी अप। तो आप भोजन खाते हैं तो इम्यूनिटी ऊपर चली जाती है, दवाई खाते हैं तो इम्यूनिटी ऊपर चली जाती है, सांस लेते हैं तो इम्यूनिटी ऊपर चली जाती है, बिकॉज वी हैव चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस एटमोस्फेयर। हवा के इंग्रेडिएंट्स बदल दिए ना हमने। वी वर नॉट डिजाइन टू लिव इन दिस काइंड ऑफ एटमोस्फेयर। आप सांस लेते हो तो इम्यूनिटी ऊपर चली जाती है। कहते हैं कि ये आदमी कहां पहुंच गया? दिस इज नॉट द अर्थ दैट वी वर डिजाइन फॉर। Autoimmune syndrome is increasing at an epidemic proportion. But we have people who have been progressive, who have diagnosed progressive neurological disorders, sub autoimmune disorders, sub progressive. And they were not supposed to survive. They are surviving after 1.5 years, 2 years. And now they understand what Kumbhak has done for them. पहले तो समझते नहीं थे। मैं जो बोलता था कहते अच्छा जी ज्यादा ज्ञानी बनना चाह रहा है स्वामी। 2 साल के बाद जबकि डॉक्टर ने कहा कि इसको सरवाइव नहीं करना चाहिए, आज सरवाइव कर रहे हैं ना। दे आर सेइंग इसने मुझे बचा लिया। सो अनलेस एंड अनटिल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से ठीक होने के 3 तरीके हैं। आई एम टेलिंग यू 3 वेज ऑफ करेक्टिंग ऑटोइम्यून सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सेड मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। यू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी विल सेटल डाउन। हाउ टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म? नो फूड, नो मेडिसिन कैन इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या? आपके बॉडी का स्ट्रेंथ होता है। इट इज योर बॉडी स्ट्रेंथ। सो इन अ सिंपल टर्म, इफ यू कैन होल्ड योर ब्रेथ 4 to 5 times more than the time period of inhalation, सांस लेने की जो अवधि है उससे 4 से 5 गुना अगर आप रोक पाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है। बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। ऐसे बोल देने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके 3 महीने, 6 महीने, साल में आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। बट देन इफ योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस, इंप्रूव्स, योर इम्यूनिटी विल सेटल डाउन। टाइम पीरियड ऑफ रिकवरी में वेरी, पर मैं अगर आपको बोलूं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके ठीक होने का और 3 साल में आप बिल्कुल चंगे हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, गुड डील, बैड डील, आपको देखना है। इसके अलावा डील ही नहीं है, ये भी बता देता हूं। सो फर्स्ट थिंग, इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म, राइट। सेकेंड थिंग, इम्यूनिटी ठीक करने के लिए सेकेंड थिंग, इंप्रूव योर टॉलरेंस। Now you put in a chemical inside your body, not in just inside the body. आप शरीर के अंदर की ही बात नहीं कर रहे, बाहर की भी बात कर रहे हैं। You are living in a time where West decided the whole game of civilization for you. Your socio-economic system, आपका काम काज क्या करते हैं, कॉर्पोरेट जो आपका लाइफस्टाइल है या फिर जो जॉब का पैसे कमाने का लाइफस्टाइल है, वो सब रिस्की लाइफस्टाइल है। द डम्बेस्ट डिसाइडेड व्हाट हाउ यू शुड लिव। दुनिया का मूर्ख ने डिसाइड किया है कि आपको जीना कैसे है, और आप उनके गुलाम हो, फिरंगियों के गुलाम। तो क्या करेंगे? वो सबको मारेंगे, खुद भी मरेंगे, सबको मारेंगे। तो टॉलरेंस,
इन दिस वेरी रिस्की सिचुएशन यू हैव टू बी टॉलरेंट। झेलने की क्षमता आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपका रिस्क आप आराम से झेल जाओगे, आपको नुकसान नहीं होगा। What is tolerance? I explained. Breath hold is the tolerance of your body. तीसरी चीज, in terms of Ayurveda, or if you want me to describe it in some kind of an English language, then it is your pressure ecosystem, your thermal ecosystem, and the material management of your body has to be corrected. वात पित्त कफ को ठीक करना है, साफ बता रहा हूं, इसी को अंग्रेजी वर्ड दे दिया मैंने। Which is the king? What is the king of Ayurveda? Who is the king of Ayurveda? Kumbhak is the king of Ayurveda. If Ayurvedic medicine can be combined with Kumbhak, we will become the most efficient medical system in the world. आयुष मंत्रालय को जाके मैंने बताया, उनको समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूं? आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन माई ओन। मुझे कोई फंड थोड़ी कर रहा है, कोई इन्वेस्टर थोड़ी आ रहा है, एंड आई एम नॉट अ स्वामी हु आस्क फॉर मनी। मैं आपसे भीख भी नहीं मांगूंगा। मगर हेल्थ इज अ मैटर ऑफ सोसाइटी, एवरी इंडिविजुअल। आप नहीं इन्वेस्ट करोगे इसके अंदर तो आपके बच्चे खत्म। साफ बता रहा हूं मैं। हेल्थ, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी सरकार के हाथ में मत दो। सरकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एवरी दे शुड ओनली हेल्प, सपोर्ट करें, बट एवरी इंडिविजुअल शुड हैव द राइट टू से इन टर्म्स ऑफ हेल्थ व्हाट इज टू बी डन एंड नॉट। उनको बचपन से हेल्थ के कोर चीजों में एजुकेशन मिलना चाहिए। डॉक्टर दो चार अंग्रेजी के वर्ड बोलता, आपको लगता है यही समझदार है। हम तो समझदार ही नहीं है, आप ही समझदार हो। आपको समझदार बनना है। यू शुड नो हाउ दिस बॉडी वर्क्स, हाउ लाइफ वर्क्स, एंड यू ऑल्सो नो इट। ओनली थिंग इज यू आर नॉट लुकिंग देयर, दैट्स इट। आप लोग मुझसे भी ज्यादा समझदार हो। प्रॉब्लम यह है कि आप सही जगह देख नहीं रहे, बस इतनी सी बात है। तो आप भी समझिए, अपने आप को ठीक कीजिए, दूसरों को भी फिर समझाइए, दूसरे की भी मदद कीजिए, तभी आपकी लाइफ फुलफिल होगी। So we राइट? just two questions from chat. How to remove facial hairs permanently and iron deficiency है। भाई देखो, पहली बात, फेशियल हेयर हार्मोनल इश्यू। दोबारा से क्या? हार्मोनल इश्यू। हार्मोन को बैलेंस करना है, कुंभक करना है। ठीक है, पहली बात, ये बात क्लियर कट हो गई। दूसरी बात क्या थी, क्या बोला था, क्या क्वेश्चन था? आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी। अभी डेफिशिएंसी आपको डॉक्टर जाता है, टेस्ट करा लेता है फट से। मुझे एक बात बताइए, आर यू ईटिंग गुड और वर योर एंसेस्टर्स ईटिंग गुड? आपके दादा दादी ज्यादा अच्छा भोजन करते थे, आप ज्यादा अच्छा भोजन करते हो? भाई उनको तो, आप जितनी चीजें खाते हैं ना, उनको कभी सपने में भी नहीं आया होगा कि इतनी चीजें खाने को मिलती है। दादा दादी अच्छा भोजन नहीं करते थे, आप करते हो। आपकी वैरायटी कितनी होती है, उनके पास उनको क्या मिलता था भोजन करने को? तो समझिए, बॉडी विटामिन खा के विटामिन नहीं लेती। आज तक किसी का ऑस्टियोपोरोसिस ठीक नहीं हुआ ना कैल्शियम खा के? गिव मी वन एग्जांपल। 100 साल में एक बंदा बताओ कैल्शियम खा के ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो गया, हड्डी मजबूत हो गई है। तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि जो आपको बताया जा रहा है उसमें कुछ सब्सटेंस ही नहीं है? मूर्खतापूर्ण चीजें आपको बता देते हैं, आप मान जाते हो। एब्जॉर्प्शन बॉडी का अगर अच्छा है तो वो आपकी नमक रोटी में से भी कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है तो दिन रात कैल्शियम खाओ, वो सब संडास में जाएगा, कंपनी पैसा कमाएगी आपसे। एब्जॉर्प्शन क्या है? आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ है ना, एब्जॉर्बिंग स्ट्रेंथ, खींचने की क्षमता। वो कुंभक स्ट्रेंथ ही है आपकी बॉडी की, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ। तो B12 डेफिशिएंसी,
कैल्शियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, यहां पे काम कहाँ करना है? क्या बाहर से आयरन खा लें? खा लो, मगर उससे क्या होने वाला है? आपका बॉडी ले लेगा? आपके बॉडी की एब्जॉर्प्शन ही नहीं है तो आयरन कहां से लेगा वो? तो अगर आपने बाहर से आयरन लेना है तो नेचुरल सोर्सेस से लीजिए, मगर कुंभक करो ताकि आपका शरीर खींच ले उसके अंदर से। तो ऐसे हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं जहां पे कि किसी का आयरन लेवल एक पर्टिकुलर पॉइंट से बढ़ता ही नहीं था, क्योंकि वो बचपन में हमेशा बीमार रही। उसके बाद कुंभक किया तो पता चला कि फर्स्ट टाइम इन लाइफ उसके आयरन लेवल्स बढ़ गए। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो गया? तो उसने क्या बोला? कुंभक से हो गया। आपको भी बोलना है तो कुंभक करना शुरू कीजिए। Thank you so much, Swamiji. So